हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट है क्या। तो फ्रेंड इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो करंट होता है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है। अब वो कैसे करता है, तो ये देखिए फ्रेंड। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि अगर हम किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे तो वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उस तार के चारों तरफ। अब फ्रेंड देखते हैं कि मैग्नेटिज्म को समझने से पहले हमें मैग्नेट को समझना होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो मैग्नेट होती है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकिल एंड कोबाल्ट। इन चार चीज़ों को जो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेट। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है फ्रेंड, ये जो चार आपके मेटल्स हैं, आयरन, निकिल, कोबाल्ट और आयरन का एलॉय यानी कि स्टील, इनको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। अब देखते हैं फ्रेंड पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो देखिए फ्रेंड, जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो दो पोल्स होते हैं, यानी कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल क्या होता है उसको देखेंगे हम। तो फ्रेंड देखिए, नॉर्थ पोल जो होता है, अगर आप किसी मैग्नेट को किसी स्ट्रिंग के द्वारा यानी कि किसी धागे के द्वारा फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो जो उसका मैग्नेट का एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, मूव कर जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल क्या होता है फ्रेंड, इसको एक बार लैंग्वेज में देख लेते हैं। द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विच पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। उसी तरीके से फ्रेंड क्या है, साउथ पोल। तो साउथ पोल क्या है, द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विच पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी कि अगर आप किसी एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, ठीक है, तो जो हिस्सा मैग्नेट का, जो एंड या जो किनारा मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा उसको आप नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलेंगे। और जो उसका एंड मैग्नेट का, जो सिरा मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा या साउथ डायरेक्शन में आकर रुक जाएगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उस मैग्नेट का साउथ पोल बोलेंगे। तो फ्रेंड पोल्स के बारे में एक चीज़ और देख लीजिए कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो नॉर्थ पोल है वो रिपेल करेगा, साउथ पोल है वो रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स यूज़ ऑफ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो फ्रेंड इसका इस्तेमाल स्पीकर्स में होता है, रेफ्रिजरेटर की डोर्स में होता है, ऑडियो वीडियो कैसेट्स में होता है, जो ऑडियो वीडियो कैसेट्स की टेप्स होती है यानी जो उसकी रील वगैरह होती है उसमें इस्तेमाल होता है, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी फॉर कंप्यूटर्स इनमें इस्तेमाल होता है, चिल्ड्रंस के टॉयज़ में होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में होता है, और एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको शॉर्ट में एमआरआई बोलते हैं, कि जो कि डॉक्टर हॉस्पिटल्स में मरीजों की करता है, ये जानने के लिए इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है। अब देख लेते हैं फ्रेंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक फ्रेंड आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है फ्रेंड, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो चुंबक के चारों तरफ का जो स्पेस होता है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें द नॉर्थ एंड ऑफ द निडल ऑफ अ कंपास इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर इट इज़ प्लेस्ड। यानी कि जो कंपास में जो उसका नॉर्थ एंड होता है, यानी कि जो आपकी कंपास की निडल है उसमें नॉर्थ एंड होता है, तो वो क्या बताता है फ्रेंड आपको, अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसको कंपास को रख देते हैं तो जो नॉर्थ एंड होता है वो क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। So the north end of the needle of a compass indicate the direction of magnetic field at a point where it is placed. उसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
इसको हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोल देते हैं। तो फ्रेंड देखिए होती क्या है, दीज आर द लाइन ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole would move। यानी कि क्या होता है फ्रेंड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनको हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोल देते हैं। तो ये क्या होती हैं फ्रेंड, ये वो लाइंस होते हैं जिसको हम ड्रॉन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में along a north magnetic pole would move। यानी कि जिस तरफ से नॉर्थ जो मैग्नेटिक पोल है वो साउथ की तरफ जब मूव करता है तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, एक लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है फ्रेंड, इसको हम डायग्राम के द्वारा भी देखेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो देखिए फ्रेंड एक जो मैग्नेट होती है अगर आप उसके अंदर की तरफ देखेंगे तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलती हैं, और अगर आप मैग्नेट के आउटसाइड देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं। तो फ्रेंड देखिए ये आपकी एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये इसका क्या है फ्रेंड, साउथ पोल। तो आप देखिए फ्रेंड ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से मैंने ड्रॉ की है। तो देखिए फ्रेंड अगर आप मैग्नेट के अंदर की तरफ देखें, यानी कि जो आपको ये बाउंड्री दिख रही है इसकी, ये इसका इनसाइड सरफेस हो गया। तो फ्रेंड देखिए इसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, लेकिन अगर आप फ्रेंड इसके आउटसाइड देखें अगर आप, तो आउटसाइड देखिए फ्रेंड ये कहाँ चल रही हैं, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रही हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो क्या क्या हैं देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरों को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू इट्स साउथ पोल। यानी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और ख़त्म कहाँ पर होती हैं, साउथ पोल पर। थर्ड इसमें द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट। यानी कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो पोल्स पर, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या होती हैं, बहुत क्लोज होती हैं, यानी कि बहुत पास पास होती हैं। बट लेकिन दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेस। पोल्स के अलावा अगर ये कहीं और होंगी तो ये क्या होंगी, दूरी दूरी पर होंगी। अब देख लेते हैं फ्रेंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या होता है, तो उसको देख लीजिए फ्रेंड। जो हमारा अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल डेट ऑफ इमेजिनरी बार मैग्नेट। यानी कि जो हमारे अर्थ की जो शेप है वो किसको रिसेंबल करती है, एक इमेजिनरी बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है आप उसको किस तरीके से बोल सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे बिहेव करती है, एक बार मैग्नेट की तरह। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसकी तरह होगा, जैसे एक बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरीके से अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरह ही रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड द एक्सिस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्लाइंड एट अबाउट 15 डिग्री विद द जोग्राफिकल एक्सिस। यानी कि जो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक्सिस अर्थ के जियोग्राफिकली एक्सिस से 15 डिग्री क्या है, एंगल पर है। तो फ्रेंड देखिए ये हमारी अर्थ है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थ है। आप जानते हैं कि अर्थ के ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ पोल, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ पोल। यानी कि नीचे जहाँ एंटार्क्टिका है वहाँ पे साउथ पोल है, और जो हमारा आर्टिक ओशन है वो नॉर्थ पोल है। तो ये जो हमारा जो नेचुरली जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है अर्थ का, उसको हम क्या बोल देते हैं, जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल। और जो हमारे अर्थ का नेचुरली साउथ पोल है उसको हम क्या बोल देते हैं, जियोग्राफिकली साउथ पोल। बट जो अर्थ का इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो अर्थ का इमेजिनरी मैग्नेट है उसका साउथ पोल कहाँ है, वो टूवर्ड्स जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल, ठीक है। और जो हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल है अर्थ मैग्नेट का, वो कहाँ पर है, जियोग्राफिकली साउथ पोल की तरफ। उसके बाद देखिए फ्रेंड द अर्थ मैग्नेटिज्म इज़ ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो किसके कारण है, ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये क्या होता है, कहाँ फ्लो करता है, विच इज़ फ्लोइंग इन द लिक्विड कोर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ।
ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, अर्थ का मैग्नेटिज्म है। और ये करंट कहाँ फ्लो करता है, विच इज़ फ्लोइंग इन द लिक्विड कोर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कि जो ये करंट कहाँ फ्लो करता है, जो हमारे अर्थ का सेंटर है उसके लिक्विड कोर में फ्लो करता है। इसी कारण क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है वो कैसा बिहेव करती है, एज अ मैग्नेट। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो फ्रेंड देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोल देते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया था, ऑरेस्टेड ने। और कब, 1820 में। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो उससे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उस वायर के अराउंड। ठीक है, तो ऑरेस्टेड ने ये देखा कि अगर हम किसी वायर में करंट को फ्लो कराएंगे तो उस करंट के फ्लो कराने से क्या होगा, उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रेंड कुछ इसके बारे में एक फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो कॉन्सील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, अगर हमें उसको ढूंढना है, लोकेट करना है, ठीक है, ड्यू टू इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लॉटिंग कंपास का इस्तेमाल करके हम जो कॉन्सील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्सील्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्सील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, छुपा हुआ का मतलब क्या है कि जैसे आपकी कहीं कोई वायरिंग वगैरह है, वो दीवार के अंदर छिपी हुई है। जैसे ज़्यादातर आजकल हम घर मकान बनाते हैं तो वहाँ पे वायरिंग की जाती है इंटरनली दीवार के अंदर, लेंटर के अंदर। तो अगर हमें वहाँ पर ढूंढना है कि यहाँ पर तार कहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि तार के अंदर क्या होता है, जब तार के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम अगर डिस्कवर कर लेंगे किसी डिवाइस से तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर XYZ तार गुज़र रहा है। तो उसको हम किसके द्वारा मतलब ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो प्लॉटिंग कंपास के द्वारा हम ढूंढते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड, अ कांस्टेंट करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी लोकेटेड ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बाय यूजिंग अ प्लॉटिंग कंपास। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय डिफरेंट शेप करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फ्रेंड देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि वायर में, तो उसकी कैसी वो शेप बनाता है। ठीक है, शेप या पैटर्न बनाता है। तो देखिए फ्रेंड, हमारे तीन तरह के वायर हो सकते हैं। एक तो हमारा स्ट्रेट वायर हो सकता है, एक हमारा सर्कुलर लूप हो सकता है, और एक हमारा सॉलिनॉइड हो सकता है। सॉलिनॉइड क्या होता है, एक लॉन्ग कॉल ऑफ वायर होती है, उसको हम देखेंगे। तो इन तीन तरह के हम पैटर्न में देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। तो फ्रेंड, इसमें आपको याद रखना है कि अगर किसी वायर के अंदर, स्ट्रेट वायर के अंदर करंट हम फ्लो कराते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा तो वो किस तरीके का बनेगा फ्रेंड, आपका कॉन्सिल्ड सर्कल यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में बनेगा। ठीक है, और जिसका कि सेंटर कहाँ होगा, वो वायर पर होगा, उसके एक्सिस का सेंटर वायर ही होगा। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट वायर एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। यानी कि जितना कि आप उसमें करंट फ्लो कराएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर आप किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी कितना ज़्यादा वो बनेगा, ठीक है, उसको किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, कि जितना आप उसमें करंट ज़्यादा फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। यानी कि अगर आप उस वायर से जितनी दूरी पर चलेंगे, ठीक है, तो उतना कम उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होता चला जाएगा। और तार के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और तार से दूर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, किसके होगा, जितना आप उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कि जितना उस वायर से दूरी होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट
करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसको दो तरीके से हम इसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। पहला है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और सेकंड है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, अगर हमने किसी स्ट्रेट वायर के अंदर करंट फ्लो किया है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और सेकंड है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो फ्रेंड देखिए, ये एक आपका डायग्राम बना हुआ है। तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम अपने हाथ का राइट हैंड लेंगे, ठीक है, और राइट हैंड को हम अप डायरेक्शन में करेंगे, यानी कि जो हमारा थंब है, तो थंब वो किसको दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो हमारे हाथ की फिंगर्स हैं वो जिस तरीके से घूम रही हैं तो वो किसको दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। तो यही चीज़ जो है मैक्सवेल ने बताई थी। तो फ्रेंड देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए किस तरीके से है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे हाथ की जो उंगलियाँ हैं ये भी एंटी क्लॉकवाइज हैं और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये हमारे हाथ का थंब है, तो थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये करंट जो है ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये आपकी क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका जो थंब है और ये जो ऊपर की तरफ तार के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा है, जबकि जो आपके हाथ की फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो फ्रेंड देखिए, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या है। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक स्क्रू को लें और उसको कसें, ठीक है फ्रेंड, यानी कि अगर आप उसको कस रहे हैं तो कसने पर क्या जाएगा कि जो स्क्रू है वो उसके अंदर किसी चीज़ के अंदर, इसके अंदर कस रहे हैं, वो अंदर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ बढ़ेगा। और जो आप उसको घुमाने की डायरेक्शन है, टाइट कर रहे हैं, तो जो टाइट करने पर जिस तरीके से वो घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ धंसता चला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं फ्रेंड, आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि आप इसको स्क्रू को टाइट करने के लिए क्या कर रहे हैं, टाइट करने के लिए इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये किसको बता रहा है, आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये देखिए फ्रेंड, जो स्क्रू जब आप इसको टाइट करेंगे तो ये किसी भी चीज़ के अंदर घुसता चला जाएगा। तो ये क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, जो थर्ड स्टेप था, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। तो फ्रेंड सॉलिनॉइड के बारे में हमें पहले जानना होगा, सॉलिनॉइड होती क्या है। तो फ्रेंड पहले हम सॉलिनॉइड को जानेंगे। तो सॉलिनॉइड होता क्या है, तो फ्रेंड देखिए, इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। यानी कि जो सॉलिनॉइड क्या होती है, वो एक लंबी कॉइल होती है जिसमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, घेरे होते हैं बहुत सारे, और किस चीज़ के बने हुए होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर का, यानी कि जो तांबे का तार होता है उसके इंसुलेटेड कॉपर वायर के बने हुए होते हैं। इंसुलेटेड मतलब इसके ऊपर एक पॉलिश चढ़ी हुई होती है कॉपर वायर के ऊपर। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हैं, ये आपकी कॉइल है, इस तरीके से कॉइल है, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्रेंड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे चल रही हैं, तो इसको पहले आप डेफिनेशन से देखिए। तो फ्रेंड ये कॉइल थी, ठीक है, ये इसमें इधर साउथ पोल है और ये इधर नॉर्थ पोल है। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल किसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रेंड, जो आपने बैटरी जो कनेक्ट की है उसके पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड देखिए, बैटरी को हमने इससे सोलेनॉइड से कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड देखिए, इसमें इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, ठीक है। और ये बिल्कुल सेम किसकी तरह होती है, जैसे कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चलती हैं। तो अब देख लेते हैं फ्रेंड इसको। तो देखिए फ्रेंड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट। यानी कि जिस तरीके से बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, सेम उसी तरीके से क्या होती है, जो सोलेनॉइड होती है उसमें करंट देने पर क्या होता है, उसी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करती है। अब देख लेते हैं फ्रेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए फ्रेंड, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की जो कि सोलेनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो फ्रेंड नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा प्रोड्यूस। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड, यानी जितना आप उसमें करंट देंगे
उतना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और थर्ड है फ्रेंड इसमें आपका नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज इन मेकिंग सोलेनॉइड, यानी कि जो कोर है, सोलेनॉइड की जो कोर है, ठीक है, उसका मटेरियल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। अब देखते हैं फ्रेंड हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो देख लेते हैं फ्रेंड इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए फ्रेंड, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो होती है फ्रेंड एक मैग्नेट बनाई जाती है जो कि नेचर में टेम्परेरी होती है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो फ्रेंड देखिए टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती हैं, टेम्परेरी मैग्नेट वो होती हैं जिसमें बहुत कम समय के लिए आपका मैग्नेट रहे। तो फ्रेंड देखिए जब आप किसी सॉलिनॉइड में, ठीक है, आप किसी सॉलिनॉइड में जब करंट पास कराते हैं तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, ये मैग्नेट की तरह ट्रीट करती है। तो फ्रेंड जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे ये तब मैग्नेट बनाएगी, और जब आप इसके तारों को बैटरी से डिस्चार्ज कर दोगे यानी कि हटा दोगे तो जब इसमें मैग्नेट बननी बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो किसके ऊपर वर्क करती है फ्रेंड, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर वर्क करती है। तो फ्रेंड देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं, आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर ये आपका एक लोहे का पीस है जो कि किस चीज़ का बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन का। तो सॉफ्ट आयरन को हम क्यों लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि सॉफ्ट आयरन ऐसा मटेरियल है कि जब तक आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें जब तक मैग्नेट रहेगी ये चार्ज नहीं होने का, मैग्नेटाइज नहीं होने का, और जब आप इसमें से करंट हटा देंगे या मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो इसमें करंट जो है, करंट कम होने के, ख़त्म होने के कारण या मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होने के कारण इसमें बिल्कुल भी मैग्नेट नहीं आ पाती, यानी कि डीमैग्नेटाइज रहता है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, एक सॉफ्ट आयरन लेना है, उसके ऊपर आपको इस तरीके से कॉपर वायर की वाइंडिंग कर देनी है, यानी कि बहुत सारे इसमें गोले गोले छल्ले बना देने हैं। उसको फिर आप किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी ये कॉइल है ये किस चीज़ की है फ्रेंड, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई है, ठीक है। और जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगी। तो फ्रेंड देखिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड क्या है, इसके डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं हम एक बार। तो फ्रेंड देखिए एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ मैग्नेट, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक मैग्नेट है कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसके अंदर की क्या होती है, एक बहुत लंबी कॉइल होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, रैप अराउंड सॉफ्ट आयरन, और ये किसके चारों तरफ लिपटी हुई होती है, सॉफ्ट आयरन के, डेट इज़ मैग्नेटाइज ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल। और ये जो सॉफ्ट आयरन है ये जब तक मैग्नेटाइज रहेगा जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाएगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। अच्छा उसके बाद देखते हैं फ्रेंड रीज़न कि जो सॉफ्ट आयरन है इसी को हम कोर के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो कोर होती है उसके लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्रेंड बिकॉज सॉफ्ट आयरन लॉसेज ऑल इट मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन द कॉइल इज स्विच ऑफ, यानी कि जो सॉफ्ट आयरन होता है वो करंट बंद करने पर इसमें जितनी भी मैग्नेटिक बनी हुई होती है उस मैग्नेटिक को वो लॉस कर देती है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसमें फ्रेंड सॉफ्ट आयरन की जगह स्टील ले लें या आयरन कोई जर्नल आयरन ले लें, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, ठीक है, इस तरीके से ले लें, तो जब हम इसको चार्ज कॉइल के अंदर रखेंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, एक मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाएगी और वो इसमें परमानेंट भी बन सकती है मैग्नेट। तो इसमें फ्रेंड क्या होगा, फिर जब कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, फिर जब हम दोबारा इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो फ्रेंड क्या होगा कि वो रिपेल करेगी, ठीक है, वो जो कॉइल इसमें बीच में बन गई है वो कॉइल इसको रिपेल करेगी और वो दूर निकल कर भागेगी इससे, कॉइल के बीच से कोर जो है। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि जो वो फैक्टर्स देखते हैं फ्रेंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड कितने फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, तो फ्रेंड ये आपको याद रखना है, 3 फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। पहला क्या है फ्रेंड, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, दूसरा है करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल, यानी कि करंट कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो आप करा रहे हैं, और थर्ड है फ्रेंड द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स, यानी कि
जो पोल्स हैं उनके बीच में जो एयर गैप है उनकी लेंथ यानी कि उनकी दूरी कितनी है। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ को। अब देखते हैं फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम व्यू से, कि डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बार मैग्नेट जो होती है फ्रेंड, वो आपकी कैसी होती है, वो परमानेंट मैग्नेट होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब कि छोटे समय के लिए इसमें मैग्नेट रहती है, यानी कि जब तक आप करंट फ्लो करा रहे हैं जब तक इसमें मैग्नेट रहेगी, और करंट जैसे आपने फ्लो करना बंद किया तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो बार मैग्नेट होती है वो कैसा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वीक। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अगर हम उसकी करंट की सप्लाई को बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अगर करंट की सप्लाई को कम कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल, अगर हम उसके जो पोल्स के बीच में एयर गैप है उसकी लेंथ को हम बढ़ा दें तो क्या होगा फ्रेंड, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं, जो बार मैग्नेट होती है परमानेंट होती है, तो उसकी जो पोलैरिटी होती है यानी कि उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड, वो चेंज नहीं हो सकते। यानी कि जो किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो हमेशा नॉर्थ पोल रहेगा और जो साउथ पोल है वो हमेशा साउथ पोल रहेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम उसकी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो उससे क्या होगा, उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। अब देख लेते हैं फ्रेंड, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसानों के अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है वो किन किन ऑर्गन्स में होता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, दो ऑर्गन्स में होता है। किस किस में, एक हमारा हार्ट जो होता है वो भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, और जो हमारा ब्रेन है वो भी क्या करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है फ्रेंड। इसमें आपको फ्रेंड एक वर्ड याद रखना होगा, MRI। ठीक है। MRI की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। तो ये हॉस्पिटल्स वगैरह में MRI वगैरह जो कराते हैं वो चीज़ होती है। तो देखिए फ्रेंड, ये वर्क कैसे करती है इसको देख लेते हैं। द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है बाय द फ्लो ऑफ आयनिक करंट, आयनिक करंट के फ्लो होने के कारण। ठीक है। फ्रॉम द बेसिस ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड MRI। ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जब हम MRI कराते हैं अपने बॉडी की तो उसमें क्या होता है, आयनिक करंट फ्लो करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, विच इज़ यूज टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो कि किसके काम आता है, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की इमेज को बनाने के काम आता है। ठीक है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट कैंसरियस टिश्यूज़ इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर वाले जो टिश्यूज़ होते हैं उनको पता करने के काम आता है। और यानी कि जैसे कहीं आपके ब्लड में क्लोटिंग हो रही है, ब्रेन में कहीं क्लोटिंग हो रही है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर कहीं क्लोटिंग वगैरह हो गई है ब्लड की, तो उसको पता करने के लिए काम। तो फ्रेंड देखिए, आपको इस चैप्टर में मोटर भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है फ्रेंड, जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख देते हैं और उस कंडक्टर को रखने पर उसमें करंट फ्लो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है। और उस फोर्स के एक्सर्ट होने पर, यानी कि उस फोर्स के एक्सर्ट होने पर आने पर क्या होता है, वो कंडक्टर मूव करने लगता है। ठीक है। तो वही चीज़ है। तो फ्रेंड, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हेडिंग्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये मोटर के विषय में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, क्या होता है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। तो उस पर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है कंडक्टर पर, विच मेक द कंडक्टर मूव, जिसके कारण क्या होता है, वो कंडक्टर मूव करने लगता है। ठीक है फ्रेंड। तो मोटर के अंदर यही होता है, मोटर के अंदर एक कोयल होती है, यानी ये कंडक्टर होता है, उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट लगी हुई होती है, और जब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखा जाता है और उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, एक फोर्स लगता है जो कि क्या करता है, उस कंडक्टर को घुमाता है और मोटर घूमने लगती है। तो मोटर में फ्रेंड आपको LML याद रखना है, LML स्कूटर आते थे तो वो याद रखना है। ठीक है। तो फ्लेमिंग ने फ्रेंड, जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या दिया था फ्रेंड, एक रूल दिया था
वैसे तो उन्होंने 2 रूल दिए थे, तो जिनको बोला जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो अभी हम फ्रेंड किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, ठीक है। और ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है ये किसके बारे में मतलब किस चीज़ को बताने के काम आता है, फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जो मोटर है, मोटर के अंदर अगर आपको निकालना है कि मोटर के अंदर की जो डायरेक्शन है फोर्स की वो कौन से डायरेक्शन है, तो उसको पता करने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड आपको ये एक छोटी सी ट्रिक है, LML स्कूटर याद रखना है, L फॉर लेफ्ट हैंड और M फॉर मोटर, यानी कि जो मोटर में होता है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा हैंड है, इस हैंड को अगर आप फ्रेंड इस तरीके से रखेंगे लेफ्ट हैंड रूल को, ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो जो आपका थंब है तो वो किसको दिखाएगा फ्रेंड, जो आपका थंब है ये किसको दिखाएगा, फोर्स ऑफ मोशन को, फोर्स या मोशन को। और जो आपकी ये बीच वाली फिंगर है, मिडल फिंगर, ये करंट को बताएगी, और ये जो आपकी 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। तो फ्रेंड ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये इस तरीके से होता है। तो फ्रेंड अब इस डायग्राम में देखिए आप, जो आपका थंब है वो फोर्स ऑफ या मोशन को बताएगा, और जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और जो आपकी सेंटर वाली हाथ की जो बीच की उंगली है यानी कि तीसरे नंबर की जो उंगली है वो करंट को बताएगी। तो ये क्या था फ्रेंड आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम। अब देखते हैं फ्रेंड हम इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है फ्रेंड, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड या तो आपके इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम्स में या तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूछा जा सकता है पूरा डिटेल, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर है क्या और किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, डायग्राम क्या है, ये सारा आपको बताना होगा। या जनरेटर के बारे में आपको पूछ लेगा। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई बार फ्रेंड खाली प्रिंसिपल पूछ लेता है इस चैप्टर से, तो आपको प्रिंसिपल देखना है। तो मोटर का क्या प्रिंसिपल है तो वो हम देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड क्या होता है, अ मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल डेट व्हेन अ रेक्टेंगुलर, आपको क्या चीज़ याद रखना है, रेक्टेंगुलर कोइल इस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब हम एक रेक्टेंगुलर कोइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिप्लेस करेंगे और उसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे, तो अ फोर्स एक्ट ऑन द कोइल, और उस फोर्स पर क्या होगा, करंट को पास कराते ही उस पर एक फोर्स लगेगा जो कि क्या करेगा, उस कॉइल को रोटेट करेगा कॉन्टीन्यूसली। तो उसी प्रिंसिपल पर क्या करती है आपकी मोटर वर्क करती है। A motor work on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force act on the coil which rotate it continuously. अब हम देखते हैं फ्रेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि EMI बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये EMI क्या होता है फ्रेंड, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिज्म के कारण इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, जैसे कि जनरेटर में होता है। तो जनरेटर में क्या होता है फ्रेंड, जब आप जनरेटर को घुमाते हैं तो जनरेटर के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो फ्रेंड ये होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन। तो देखिए फ्रेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल है या प्रोसेस है उसके कारण ही, यानी कि लीड टू यानी कि कारण, जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है फ्रेंड, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी सर्किट में करंट की उपस्थिति होने को डिटेक्ट करने के काम में आता है। यानी कि अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको जांचने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, और ये कैसे लगाया जाता है, सीरीज़ कनेक्शन में लगाया जाता है। आपने सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन पढ़े होंगे फ्रेंड्स, तो इसको किस में लगाया जाता है, सीरीज़ कनेक्शन में लगाया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड, फ्लेमिंग ने जो सेकंड रूल दिया था राइट हैंड रूल, ठीक है,
तो ये किसके लिए दिया था उन्होंने, फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, यानी कि ये किसका पता लगाने के लिए किया था कि जो करंट की जो डायरेक्शन है उसको पता कराने के लिए इन्होंने ये फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया था। तो फ्रेंड आपको जिराफ वर्ड याद करना है, ठीक है। ये जिराफ वर्ड कैसे, तो देखिए इसमें मैंने ये जी और आर कैपिटल से बनाया है, यानी कि जी का मतलब क्या हो गया, जनरेटर, और आर का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है वो किसके काम आता है, जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप अपने हाथ का राइट हैंड ले लेंगे तो राइट हैंड में क्या होगा फ्रेंड, जो आपका थंब है वो क्या बताएगा फ्रेंड, आपका थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन को, जो फोर फिंगर है यानी कि जो ये वाली फिंगर है ये क्या बताएगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपके हाथ की बीच वाली फिंगर है ये क्या बताएगी, इंड्यूस करंट। तो फ्रेंड ये था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। उसको एग्ज़ाम में आपको फ्रेंड ये चीज़ तीनों लिखकर बतानी है, ठीक है। ये तीनों डायग्राम इसी तरीके से आपको बताना है, आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम भी बनाना है फ्रेंड आपको, ठीक है। ये कौन सी फिंगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ये भी बताना है, और फ्रेंड आपको शॉर्टकट में फिर आपको इस तरीके से ये डायग्राम भी बताना है। अब देखते हैं फ्रेंड जो हमारा करंट होता है। तो देखिए फ्रेंड, करंट इस चैप्टर में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड जो जनरेटर होता है वो डीसी करंट बनाने का अलग होता है और एसी करंट बनाने का अलग होता है, यानी कि होता तो थोड़ा सा सेम है बट उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। यानी कि जो डीसी करंट में स्लिप रिंग्स होती हैं, अगर उसको हम कम्यूटर के द्वारा रिप्लेस कर दें तो वो आपका क्या बन जाएगा, एसी जनरेटर बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इफ़ यू रिप्लेस द स्लिप रिंग ऑफ एन एसी जनरेटर, सॉरी फ्रेंड मैंने आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया था बताने में, अगर आप किसी एसी जनरेटर के स्लिप रिंग्स को, ठीक है, किसके, एसी जनरेटर के स्लिप रिंग्स को किससे रिप्लेस कर दें, कम्यूटेटर से, तो ये क्या बन जाएगा फ्रेंड, आपका डीसी जनरेटर बन जाएगा। तो फ्रेंड देखिए डायरेक्ट करंट क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इफ़ द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, यानी कि अगर जो करंट है वो कहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो इफ़ द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट करंट। उसके बाद देखिए अल्टरनेट करंट क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में एसी करंट भी बोल देते हैं। इफ़ द करंट फ्लो, ठीक है, इफ़ द करंट रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर करंट एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी डायरेक्शन बदल लेता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं फ्रेंड, अल्टरनेट करंट। यानी कि इसमें क्या होता है फ्रेंड, एसी करंट में तो एक ही दिशा में करंट फ्लो करता है, लेकिन जो अल्टरनेट करंट होता है इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये हर सेकंड में अपनी कई बार दिशा बदल लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, एसी करंट का एक फ़ायदा जो होता है वो क्या होता है कि एसी करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि जो एसी करंट होता है उसको हम बहुत लंबे दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी बड़े नुकसान के। सपोज़ कीजिए फ्रेंड, आपके यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन है फ्रेंड, बिजली आपकी कहीं पर जो बन रही है वो कहाँ पर बन रही है फ्रेंड, सपोज़ कीजिए आपकी बिजली जो है कानपुर में बन रही है, तो कानपुर से जो बिजली है वो तारों के द्वारा, ट्रांसमिशन वायर के द्वारा वो आपके सिटी दिल्ली तक आ रही है, और दिल्ली तक जो आ रही है उससे हमें बहुत कम प्रकार का नुकसान हो रहा है, यानी कि हमारी बिजली बहुत कम खपत हो रही है वहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट होने में। लेकिन अगर हम यही चीज़ डीसी करंट को फ्लो कराएं तो फ्रेंड हमारा बहुत सारा करंट नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या होता है फ्रेंड, जो खंभे होते हैं उन खंभों पर एसी करंट फ्लो कराया जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेटर होते हैं तो उसको देख लेते हैं फ्रेंड, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जनरेटर वो डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में करती है, और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड टाइप्स कितने होते हैं जनरेटर के। तो जनरेटर फ्रेंड देखिए वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो लेकिन हमें करंट के बेसिस पर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक एसी करंट जनरेटर और एक डीसी करंट
जनरेटर। तो ये आपको याद रखने हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट भी आपको याद रखना है फ्रेंड, इफ़ यू रिप्लेस द स्लिप रिंग ऑफ एन AC जनरेटर बाय कम्यूटेटर देन इट विल बिकम अ DC जनरेटर। यानी कि जो आपकी स्लिप रिंग्स होती हैं AC जनरेटर, इसको हम कम्यूटर के द्वारा रिप्लेस कर दें, यानी कि AC जनरेटर की स्लिप रिंग्स को तो बाहर निकाल दें और उसकी जगह कम्यूटेटर लगा दें, तो वो आपका क्या बन जाएगा, DC जनरेटर बन जाएगा।